नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम ये पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज का सेकेंड पार्ट के बारे में अब डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को बताया है। थोड़ा आपको रिकैप करा देते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज क्या होता है। ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज यानी लड़की लोग में ज़्यादा पाए जाने वाला आजकल बीमारी है, जिसमें आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है, पीरियड इरेगुलर होता है, इसके साथ साथ चेहरा में पिंपल्स होता है, आपका जो हेयर होता है फेस के अलावा चेस्ट में, बैक में भी पाया जाता है। इसके साथ साथ आपका हेयर लॉस होता है, मेल जैसा हेयर लॉस होता है लड़की लोग में, और छोटा छोटा वार्ड्स आता है, अकैंथोसिस निग्रिकन्स होता है और इनफर्टिलिटी पाया जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी लड़की का है तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है। और इसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर पाया जाता है। जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे मेल हार्मोन बढ़ जाता है और जो फीमेल वाला हार्मोन यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। ये ब्लड टेस्ट के बाद पता चलता है। इसके साथ साथ आपका जो अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में बहुत सारा सिस्ट देखने को मिलता है, और अगर ये सारे क्राइटेरिया किसी का है तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, वैसे ये मल्टी मॉडल वाला ट्रीटमेंट है, यानी ये पेशेंट को डर्मेटोलॉजिस्ट भी देखते हैं जो आपका एक्ने का, हेयर का ट्रीटमेंट करते हैं, और अकैंथोसिस निग्रिकन्स यानी गर्दन में काला हो जाना, इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते हैं। और आपका इनफर्टिलिटी यानी इस पेशेंट में बच्चा ना होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और ये इनफर्टिलिटी वाला जो पार्ट होता है आपका गायनेकोलॉजिस्ट देखते हैं। क्योंकि इस बीमारी में मेन प्रॉब्लम होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से आपका ये सारे प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी है, यानी कुछ कुछ फैमिली में ये जब प्रॉब्लम ज़्यादा मिलता है, अगर किसी का मम्मी का, दीदी का, मौसी का है। और इसके साथ साथ ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या होम रेमेडीज है और क्या क्या डाइट्स है इस पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज अगर किसी को है तो। फर्स्ट होता है डाइट में आपका लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी आपका ऐसा खाना देखना चाहिए जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जो खाने से आपका जो इंसुलिन सर्ज ज़्यादा नहीं होता है, यानी बॉडी का इंसुलिन बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है। जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फुल ग्रेन वाला खाना चाहिए। यानी कौन सा खाना में आपका ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, होल ग्रेन, यानी पूरा आटे का जो भी खाना है, नहीं तो चावल, नहीं तो आपका ब्राउन ब्रेड, नहीं तो मिलेट्स, बार्ली, ये सब मक्का खा सकते हैं। लेकिन आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है, जैसे कि मैदा से बना हुआ जितना भी खाना हुआ, बिस्किट अवॉइड करना है, और स्वीट्स अवॉइड करना है। शुगर, जितने ज़्यादा मिठाई वाला खाना है उसको आपको अवॉइड करना है। ये सब खाने से आपका पीसीओएस जल्दी ठीक नहीं होता है। हाई प्रोटीन आपको लेना है। प्रोटीन में आप अगर वेजिटेरियन है तो आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, यानी मूंग, दाल, चने, ये सबको भिगो के आप उसको खा सकते हैं। तो पनीर खा सकते हैं। नॉर्मली डेयरी प्रोडक्ट्स कम खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन खा सकते हैं। तो पनीर, नहीं तो टोफू खा सकते हैं। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो चिकन खा सकता है, फिश खा सकता है, अंडे भी खा सकता है, लेकिन रेड मीट आपको कम खाना है। फ्रेश वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा खा सकते हैं आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि इससे कोई विटामिन मिलता है। और इसके साथ साथ आपका जो बॉडी का इन्फ्लामेशन, क्योंकि इस पीसीओएस में एक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन बॉडी में चलता रहता है, और अगर आप ऐसा फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं तो आपका बॉडी का जो इन्फ्लामेशन है वो कम होता है, और आपका पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज भी कम रहता है। आपको हमेशा होम मेड खाना खाना है, घर में बनाए हुए खाना खाना है। बाहर से पैकेज्ड फूड अवॉइड करना है, जैसे कि आपका ये बिस्किट्स हुआ, चिप्स हुआ, आपका ये कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, इस सबको अवॉइड करना है। ये जितना कम खाएंगे आपका पीसीओएस उतना जल्दी ठीक होगा। पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब अवॉइड करना है। फ्राइड फूड आपको कम खाना है। टबाको, अगर कोई स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, उसको बंद करना है। अल्कोहल भी आपको बंद करना है। खाने को छोड़ के सेकेंड आता है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में लाइट एक्सरसाइज नहीं, हेवी एक्सरसाइज करना है आपको। मिनिमम 20 से 30 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करना है। कार्डियक एक्सरसाइज करना है, यानी दौड़ना है आपको, जिससे आपका हार्ट बीट थोड़ा बढ़ जाए और आपका सारे मसल का एक्सरसाइज हो। जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, लेकिन हर डेली करना है। 20 से 25 मिनट, नहीं तो 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना है। इसके साथ साथ आप योगा कर सकते हैं। बहुत सारे योगा होता है पीसीओएस में, ये योगा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोना बहुत जरूरी है, और आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया, लोग इतना नाइट ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये पीसीओएस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो आपका अगर ये पीसीओएस है, आपको रात में 9 या 10 बजे के अंदर रात को सो जाना है और सुबह 5-6 बजे तक उठ जाना है।
तो ये बीच में आपको 6 से 7 घंटा मिनिमम सोना है। इससे आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ये मेंटेन होता है और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आपका जो मेल हार्मोन कम हो जाता है और फीमेल हार्मोन बढ़ता है। तो ये सोना, टाइम से उठना ये ज़रूरी है। जितना कम प्लास्टिक यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पोल्यूशन, प्लास्टिक, रूम फ्रेशनर, ये सबसे आपका ये पीसीओएस का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है। हमेशा स्टेनलेस स्टील यूज़ करिए खाना लेने के लिए, नहीं तो ग्लास वाला कंटेनर यूज़ करिए। ये सारे चीज़ करके आपको वजन कम करना होता है। पीसीओएस में मेन ट्रीटमेंट होता है आपका वजन कम करना होता है। जितना जल्दी आपका वेट, आप वजन कम कर सकते हैं, आपका पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज उतना जल्दी ठीक होगा, जिससे आपको दवाई नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि आप लाइफ टाइम दवाई नहीं खा सकते। अगर ये सारे एडवाइस आप फॉलो करते हैं तो आप अपना पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं और दवाई से आप छुटकारा पा सकते हैं और आपका पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कंप्लीटली ठीक हो जाता है। तो ये था डिटेल्स में होम रेमेडीज के बारे में, डाइट और एक्सरसाइज के बारे में पीसीओएस पेशेंट में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई दूसरा वीडियो के बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे कमेंट करिए, हम उसका वीडियो आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।